Hello my dear students, my name is Naj and again welcome you all to this NS forum of Vision Point. I hope you all are doing well. So आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक शायरी शेयर करता हूँ कि नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, कि नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा कि जब आपके सामने ढेर सारी प्रॉब्लम्स आएँ तो आप खुश होइएगा, बल्कि आपको निराश नहीं होना है. क्योंकि देखिए, जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है वो कौन है? वो कोई और नहीं, ऊपर वाला है. भाई ऊपर ही वाला जो आपको बनाने वाला वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और वो चेक करना चाहता है कि आपके अंदर कितनी ताकत, कितनी शक्ति है, कि आप उससे सक्सेस ले पाते हो कि नहीं. क्योंकि भाई जो हमको बनाने वाला वो तो हमेशा ही चाहता आप सक्सेसफुल रहे, वो तो कभी नहीं चाहेगा ना कि आपको सक्सेस ना मिले. तो इसलिए बस अपन लोग का क्या काम है, जितनी भी प्रॉब्लम फेस करो खुशी खुशी करिए, क्योंकि आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है. तो इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं. सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डिटरमिनेंट्स का लेक्चर नंबर 6. ठीक, तो इस लेक्चर में अपन लोग क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में अपन लोग ने क्या किया था कि प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन लगाए थे. आज अपन लोग इसका एप्लीकेशन पार्ट लेंगे. ठीक, क्या लेंगे डियर? इसका एप्लीकेशन पार्ट. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट्स कहाँ उसके एप्लीकेशन कहाँ वो यूज होते हैं. ठीक है, किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं. तो चलिए, अब यहां पे देखिए, जो पहला यूज अपन लोग को दिख रहा है वो क्या है? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. ट्राइंगल के एरिया निकालने में इसका यूज होता है. ठीक, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अगर आपको ध्यान हो तो आपने क्लास 10 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, और जब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो वहां पे आपने एक चीज देखी होगी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हमें 3 पॉइंट्स दिए हों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हमें 3 पॉइंट्स दिए हों, या उसको हम लोग बोले ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए हों. ठीक है, 3 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट है तो अगर आप ट्राइंगल बना रहे हो उसके पास 3 वर्टिसेस होंगे, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसके अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, उसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. ट्राइंगल का एरिया कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूं. देखिए, अपन लोग ने क्या पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो अगर ये ट्राइंगल अपन लोग का, ठीक है, उसके मान लीजिए 3 वर्टिसेस होते हैं. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? सपोज x1, y1. q के कोऑर्डिनेट्स कुछ मान लेते हैं, सपोज x2, y2. ठीक है, और ये r के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, सपोज x3, y3. तो आप लोग ने डियर पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल. कोई बताएगा व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल? तो अपन लोग ने डियर क्या पढ़ा था? अपन लोग ने ये पढ़ा था हाफ. अगर आपको फॉर्मूला ध्यान हो तो इसको अपन लोग मॉड में रखते थे, क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है, इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता. तो क्या लिखा था अपन लोगों ने? x1, y2, y3. ठीक, प्लस का x2, y3 माइनस का y1 प्लस का x3. ठीक है, ध्यान आ रहा ना, ये ऑर्डर चलता है. देखिए 1 2 3 साइक्लिक ऑर्डर, 1 2 3, फिर यहाँ पे क्या होगा 2 3 1 साइक्लिक ऑर्डर में. ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा साइक्लिक ऑर्डर में 3 1 2. तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही बोला आपने, y1 माइनस y2. तो ये अपन लोग फॉर्मूला पढ़ते थे, अगर आपको ध्यान हो तो ये हमारा क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला. मॉड क्यों लगाया? क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है, इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. अच्छा, अब जरा आप आइए इसको हम लोग डिटरमिनेंट से कैसे रिलेट कराते हैं. देखिए कैसे, मैं एक डिटरमिनेंट को कंसीडर कर रहा हूँ. इसको सपोज आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, और एक डिटरमिनेंट को मैं अपने से कंसीडर कर रहा हूँ. वो हमारा जो डिटरमिनेंट है वो ये है, x1, y1 1, x2, y2 1 एंड x3, y3 1. ठीक है, अरे कॉमा मुंह से निकल गया. ठीक है, कॉमा बोलने की जरूरत नहीं है. x1, y1 1, क्योंकि देखिए कोऑर्डिनेट्स है ना. ठीक है, तो इसलिए मुंह से कॉमा निकल गया भाई. तो x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1. ठीक है, इस डिटरमिनेंट को मैंने कंसीडर किया. जरा इसका एक्सपेंशन कीजिए, जरा इसका एक्सपेंशन कीजिए. तो ये डियर पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है पॉजिटिव. ठीक है, तो सपोज मैं एक काम करता हूँ, इसको अब की बार C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में x1 आ रहा है, x2 आ रहा है और x3 आ रहा है. तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसका एक्सपेंशन करते हैं. किसके अलॉन्ग कर रहे हैं डियर? इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं अलॉन्ग C1. तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ना, यही होगा ना. और इसके अलॉन्ग जब एक्सपेंशन करोगे, कर दो डियर, अब तो आप लोग प्रो हो चुके हो. तो यहाँ पे क्या आएगा डियर, ये आपका हो जाएगा x1, और ये रो गया, और ये कॉलम तो क्या आया, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3. अब इधर देखिए क्या है, माइनस x2. तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस x2. अब ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो ये रो गया और ये कॉलम, तो क्या आया, y1 माइनस y3, y1 माइनस y3 आया. अरे इसका तो सीरीज चला गया. ठीक, तो अब आगे देखिए, आगे अपन लोग पास है x3. अब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए ये रो गया ये कॉलम, तो क्या आया, y1 माइनस y2. ये क्या आएगा, y1 माइनस y2. ठीक है, अब जरा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखते क्या आता है. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपन लोग पास क्या आएगा, ये आ जाएगा x1, y2 माइनस y3. ठीक है, इस माइनस को अंदर कर देते हैं. माइनस को अंदर करो तो क्या हो जाएगा, पलटी, दैट मीन्स फ्लिप कर जाएंगे नंबर. तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का x2, और ये कितना आ जाएगा y3 माइनस का y1, और ये कितना आ जाएगा डियर, प्लस का x3
y1 माइनस का y2, ठीक है। अब इसको मान लीजिए डियर अपन इक्वेशन नंबर 2, क्या मान लेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 2, और इसको ले जाके भैया पटक दीजिए किसमें, इसको ले जाके पटक दीजिए इक्वेशन 1 में, तो आपको विश्वास नहीं होगा आपको क्या मिलने वाला है। अब आपको क्या मिल जाएगा डियर, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ, हाफ ये जो आप वैल्यू देख रहे हो, ये जो आप वैल्यू देख रहे हो किसके बराबर, इसके देख रहे हो कि नहीं, ये जो पूरी वैल्यू है वो इसके बराबर आ रही है, सेम है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ मॉडुलस ऑफ डेट ऑफ, देखिए मॉडुलस है फिर डेट है, तो आप मॉडुलस नहीं भी लगाना चाहते हो क्योंकि बुकों में आप देखोगे तो मॉडुलस नहीं लगा होता, क्योंकि वो जानते हैं कि एरिया हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, तो अगर गलती से आपका नेगेटिव आ जाता है तो यू हैव टू टेक द मॉडुलस, ठीक है, आप उसका मॉडुलस ले लेना, तो जब मॉडुलस ले लोगे पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर आप मॉडुलस लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अपन लोग के पास फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, ठीक है, हमारा फॉर्मूला ये आ गया रियल हाफ, ये वाला फॉर्मूला, ये देखिए ये फॉर्मूला अपन लोग का आ गया, ठीक है, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या है, हाफ डेट ऑफ x1 y1 1 x2 यहाँ पे डियर y2 होगा, तो x2 y2 1 और x3 y3 यहाँ पे आपका हो जाएगा x3 y3 1, ठीक है। तो ये अपन लोग का फॉर्मूला हो गया किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इसका मतलब अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 किसके, ये वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, तो अगर वर्टिसेस के आपको कोऑर्डिनेट्स पता है तो यू आर एबल टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। यहाँ पे हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट का यूज किया, इसलिए एप्लीकेशन पार्ट में आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब आप कहोगे सर एक बात बताइए, आपने मॉडुलस तो लिया नहीं, अरे ठीक है भैया हमें पता है एरिया क्या है, पॉजिटिव, तो जब फाइनल आंसर आएगा अगर नेगेटिव आता है तो हम मॉडुलस ले लेंगे, ठीक है। चलिए इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन में आते हैं। एक तो अपने से क्या सीखा कि अगर मुझे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे। दूसरा देखिए, अब कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अब सर ये कोलिनियरिटी क्या होता है ना, कोलिनियर क्या होता है, तो सुनिए 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट या 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट को हम लोग कोलिनियर कब कहते हैं, व्हेन दे लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है, 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन, सेम लाइन पे लाई करने चाहिए। कहने का मतलब क्या है डियर, देखो ये एक अपन ने पॉइंट लिया भाई P, ठीक है, ये एक अपन लोगों ने पॉइंट लिया Q और एक पॉइंट अपन लोगों ने लिया R, तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो आंसर है हाँ कर रहे हैं, है ना, लाई कर रहे हैं। तो इन 3 पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर कोलिनियर, दे आर कोलिनियर। अच्छा अब जो आपने पहला वाला आर्टिकल किया है तो उसी का एक छोटू सा पार्ट है, ठीक है, उसी में से ये रिजल्ट आ जाएगा जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, कैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, कहीं कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आपके पास 3 पॉइंट है, ठीक है, और वो कोलिनियर नहीं है तो वो ऑब्वियस है कि क्या बनाएंगे, अगर उनको ज्वाइन करोगे तो ट्राइंगल बनाएंगे। भैया 2 पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होंगे, ये बात आप समझिएगा कि 2 पॉइंट्स तो ऑलवेज कोलिनियर, क्यों, क्योंकि अगर आप 2 पॉइंट कहीं भी लोगे, सपोज मैंने यहाँ लिया तो इनको मिलते हुए एक लाइन बन जाएगी, सपोज एक पॉइंट यहाँ लिया एक यहाँ लिया तो ये लाइन बन जाएगी, तो 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, ठीक है। जब 2 से ज़्यादा की बात होगी, है ना, तब हम लोग चेक करते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी बनती है। भाई अगर पॉइंट यहाँ हो गया, यहाँ पे अगर मान लो Q तुम्हारा यहाँ होता, इसकी जगह पे यहाँ होता, तो आपका क्या बनता वही मैं आपको बताना चलूँ, तब आपका एक ट्राइंगल बन जाता। अगर 3 पॉइंट्स जो कि कोलिनियर नहीं है तो उससे हमेशा आपको एक ट्राइंगल मिल जाएगा। तो अपन लोग ने मान लीजिए ये ट्राइंगल बना दिया, अब सुनो इसका कुछ एरिया है ना, वही एरिया फॉर्मूले से निकाल दो डिटर्मिनेंट का, वही एरिया तो आप निकालते हो। अब अपन लोग क्या करें, सुनिएगा ध्यान से, अब मान लीजिए ये Q पॉइंट यहाँ आ गया, ये देखो ले लिया अपन लोगों ने, कहीं और पास लीजिए, तो अब एरिया थोड़ा कम हो गया ना, एरिया थोड़ा कम हो गया। अब अपन लोग ने क्या किया, और पास कर देते हैं, इस पॉइंट को यहाँ ले आते हैं, तो अब क्या होगा, जो एरिया बनेगा इससे और कम हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इसको लाते लाते हमने क्या किया, यहाँ पे ला दिया, तो अब डियर जरा बताओ इन 3 पॉइंट से एरिया कितना बनेगा, जल्दी बताओ। तो आंसर है इससे एरिया बनेगा 0। अरे अब ट्राइंगल कहाँ बन पाया ना, ये तो लाइन बन गई और लाइन का एरिया क्या होगा 0। तो कहने का मतलब जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो एरिया क्या होता है 0। और एरिया ऑफ ट्राइंगल तो अपन लोग ने निकाला था, एरिया निकाला था, क्या था, हाफ डिटर्मिनेंट। अब इसको मॉडुलस नहीं बोलोगे, ठीक है, ये मॉडुलस नहीं है, ये क्या है, डिटर्मिनेंट का सिंबल है, ठीक, ये आपका डिटर्मिनेंट है, ध्यान रखिएगा। तो x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 ये 0 होगा, हाफ को उधर भेज दीजिए, तो हाफ को जब वहाँ भेजोगे ये जाएगा तो वहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 0 0 होता है। तो अपन लोग को कंडीशन मिल गई, क्या, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। तो इसमें क्या होगा, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 का डिटर्मिनेंट क्या होगा 0, ठीक है। ये हमें दूसरी एप्लीकेशन मिल गई। आइए तीसरी एप्लीकेशन में देखते हैं। देख रहे हैं इसकी लीला, भाई सब कुछ बता दे रहे हो, है ना, ट्राइंगल का एरिया बता दे रहे हो, कोलिनियरिटी भी चेक कर ले रहे हो, और एक और देखो मज़ेदार चीज़, आप लाइन की इक्वेशन भी लिख सकते हो। अगर अपन लोग को एक लाइन दी गई है और उस पर 2 पॉइंट पता है, कितने पॉइंट पता है डियर, 2,
और दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट पता होने का मतलब होता है उसके कोऑर्डिनेट्स हम जानते हैं। सपोज इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1 है ना, इसका कोऑर्डिनेट डियर क्या है x2, y2। तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो। और कैसे देते हैं, दिस इज x1 y1 1 एंड x2 y2 1। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या करोगे 0। अब कहें सर ये xy कहाँ से आया, ये xy आपका जनरल पॉइंट है, ठीक है। हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था ना कि स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, अगर आपको कभी भी लाइन की इक्वेशन लिखनी होगी तो एक उसमें हम लोग जनरल पॉइंट जरूर लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं x, y, ठीक है। तो यहाँ पे भी x, y लिया गया है। अरे x, y में आएगी इक्वेशन तभी तो बोलोगे लाइन की इक्वेशन है ना। ऐसे तो कभी इक्वेशन देखे नहीं लाइन की 2 - 3 = 1। तो अगर यहाँ पे ऐसा लोगे तो भाई x1 y1 तो अपन को नोन है ना, अपन लोग क्या है x1 y1 कोऑर्डिनेट पता होंगे। जैसे ये 2 3 होगा, 4 5 होगा। अरे यार अब इसमें वैल्यू रख दोगे 2 3 4 5 या समथिंग, यहाँ भी कुछ वैल्यू रख दोगे कांस्टेंट, तो आंसर तो कांस्टेंट आ जाएगा, इक्वल टू जीरो। तो उससे लाइन की क्वेश्चन कहेंगे, लाइन क्वेश्चन में x y होगा ना, तो यहाँ पे आपको x y लेना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इस पर डियर क्वेश्चन करते हैं ताकि अपन लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, अपन लोग ने देखिए क्या क्या पढ़ लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला पढ़ लिया, जिसमें क्या करते हैं हाफ डेट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक। अगर इसी के एरिया को अगर आप 0 दिखा दो तो दैट मीन्स वो पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। और तीसरा अपन लोग ने क्या पढ़ा, तीसरा ये पढ़ा कि अगर आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी हो, उस लाइन पे 2 पॉइंट दिए हैं है ना, तो अपन लोग उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। और उसका क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 और क्या होगा x2 y2 1। बस अब आप तो बिल्कुल प्रो हो गए। चलिए अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। देखो क्या दिया, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस 5 4 -2, 4 और आपको क्या दिया है 2, -6। तो ये अपन के पास क्या हो गया, ये अपन लोग की वैल्यू हो गई x1, y1, ये क्या हो गया x2, y2 और ये क्या हो गया अपन लोग का x3, y3, ठीक है। अब इसकी हेल्प से अपन लोग को क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। लगा देते हैं फॉर्मूला, एक बार आप लिख दीजिएगा, वी नो दैट, ये विकेट नहीं है भैया, ये क्या है, वी नो दैट, ठीक है। तो अपन लोग को क्या पता है, तो अपन लोग को ये पता है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो कैसे निकालते हैं अपन लोग, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1, ये आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, एक बार लिख देना चाहिए फॉर्मूला। अब इसके बाद क्या करो, आप इसको सॉल्व कर लो। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल क्या है आपका PQR, तो ट्राइंगल PQR, ठीक है। अब इसकी एक बार वैल्यू आप पुट कर दो, तो वैल्यू पुट कर देते हैं अपन लोग। तो वैल्यू क्या हो जाएगी डियर, देखिए वैल्यू आपकी हो जाएगी, हाँ अब यहाँ वैल्यू रखो जल्दी जल्दी। तो ये क्या हो गया आपका 5 4 1, फिर क्या होगा -2 4 1, फिर क्या होगा 2, -6 1, बार बार कॉमा बोल देता हूँ लेकिन वो कॉमा नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो 5 4 1 -2 4 1 2 -6 1, ये भी इनर्शिया है, मुंह से निकल जाता है इनर्शिया वेलोसिटी। चलिए तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। अब अपन लोग को क्या करना है, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू बस फाइंड आउट करनी है। तो किसी के लॉन्ग एक्सपेंशन कर दो, तो अपन लोग क्या करते हैं R1 के लॉन्ग एक्सपेंशन करते हैं, आप किसी के बिलोंग कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं R1 के लॉन्ग इसका एक्सपेंशन कर देते हैं। तो ज़रा बताओ अगर R1 के लॉन्ग इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा, करो ज़रा। ये डियर होगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो अब जल्दी से कर दो। ये हो गया कितना, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो कितना आ गया 5, ठीक, ब्रैकेट में कितना, ये रो कॉलम 4 1 4 +6, ठीक है। इधर आते हैं -4, अब आगे देखिए ये रो गया, ये रो ये कॉलम, तो कितना आया -2 एंड दिस इज -2। अब आगे देखिए +1, ये आपका कॉलम गया और ये रो गई, तो कितना बचा 12, दिस इज -8, ठीक है। इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग। तो 6 + 4 10, 10 × 5 50, ठीक। ये कितना होगा -4 × -4 +16, ये कितना होगा डियर 4 4 1 जाइज 4। अब देखो यहाँ पे फाइनल आंसर जब निकालना, वैसे नेगेटिव तो नहीं आया लेकिन आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तब फाइनल मॉड लेना, अगर नेगेटिव आता है तो, यानी कि हर जगह मॉड ले लीजिए। मान लीजिए हम -4 है मॉड लगा दो तब गलत हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, अगर नेगेटिव आता है, इफ इट इज नेगेटिव देन टेक द मॉडुलस, ठीक। तो अभी तो कोई नेगेटिव है भी नहीं। चलिए फाइनल आंसर ध्यान रखिएगा, फाइनल मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मान लो आंसर ये होता 50 + 16 -4, सपोज ये आता, तो आप क्या करते 50 + 16, ये कितना हो जाएगा 66, 66 में से 4 गए 62, तो 62 आपका फाइनल आंसर होता। अब मॉड लेने का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ मॉड ले रहे हो, तो इसको पता चला आपने -4 को क्या कर दिया
प्लस 4। तो ये ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी डियर आपसे, ठीक है। मॉड मतलब फाइनल पे लिया जाता है। चलिए फिलहाल तो अब इसमें हम लोग आगे चलते हैं। तो अगर आप आगे चलोगे तो देखो, चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे अपन लोग क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा 66 + 4, दिस इज 70। तो 70 क्या, 70 किलोमीटर कि 70 मीटर? तो आंसर ये एरिया है ना। तो एरिया हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, स्क्वायर यूनिट्स। ये जरूर लिखिएगा, ठीक है। ये इसकी पहचान है, आधार कार्ड है कि 70 क्या है, पता तो चले 70 क्या है। प्लीज नोट डाउन। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अरे कोलिनियर के लिए क्या दिखाना होता था, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 दिखाते हैं? हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिखाना है आपको, 0। तो चलिए जल्दी से इसका एरिया अपन लोग क्या करते हैं, 0 दिखा देते हैं, तो अपना काम हो जाएगा। तो चलो, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 दिखाना होगा। तो हम लोग कंसिडर करके चलते, वी टेक एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय दीज वर्टिसेस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ x1 y1 1। तो यहाँ पे देखो ये x1 होगा, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, ये आपका x3 और ये आपका y3। जल्दी से पुट कीजिए। तो क्या हो गई वैल्यू, देखो जरा, x1 कितना है a, ठीक। x1 के बाद अपन लोग क्या लिखते थे, y1, ध्यान रखिएगा, x1 y1 1। तो y1 कितना है b + c, दिस इज 1। अब यहाँ पे आइए x2 दैट इज b, है ना। फिर y2 बोले तो c + a, यहाँ डियर 1 आ गया। अब यहाँ क्या होगा, c a + b 1। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप किसी के भी अलोंग कर दीजिए। सपोज अपन लोग क्या करते हैं, इसके अलोंग एक्सपेंशन कर देते हैं। तो इसके अलोंग करोगे तो ये दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। इसके अलोंग एक्सपेंशन कर दीजिए तो क्या आएगा, दिस इज हाफ। अब देखिए ये a हो गया, ये रो ये कॉलम गया, तो c + a = c + a हो गया। मल्टीप्लाई करो 1 से, इसको करोगे तो ये -a - b हो गया। आगे देखिए क्या होगा, माइनस का b + c इन ब्रैकेट। अब इसमें देखते हैं ये कॉलम ये रो गया, तो b - c, दिस इज सिंपली b - c। आगे देखिए क्या होगा डियर, ये आपका 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये कॉलम ये रो गया, b को इससे मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज ab, दिस इज ab + b²। और ये कितना होगा डियर, ये आपका होगा -c² माइनस का ac, ठीक है। तो ये अपन लोग ने क्या किया, इसको बिल्कुल मल्टीप्लाई करके देख लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, हाफ। देखो ये a कैंसिल आउट हो गया, ठीक। ये कितना आया ac, ये कितना आया देखो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा -ab, ठीक। अब इधर आओ, अब यहाँ पे क्या है डियर, देखो माइनस का b + c है। ये क्या आया अपने पास, माइनस का b + c, ठीक है। और ये b - c है तो ये हो जाएगा b² - c², लेकिन माइनस लगा है। अरे भैया पहले आइडेंटिटी लगाओ ना, a + b - b क्या होता है, a² - b²। तो उसी तरीके से b + c b - c क्या होगा, b² - c², और नेगेटिव साइन अंदर कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -b² + का c²। अब इधर आइए क्या क्या है अपने पास, प्लस का ab + का b² माइनस का c² माइनस का ac। अब जरा देखो सब कट जाना चाहिए, +ac से -c ओम फट स्वाहा, ठीक। -ab से +ab, ये भी ओम फट स्वाहा। -b² + b² + c² - c²। और बड़ी सी वैल्यू में क्या मिल गई, 0। तो अगर मैं हाफ को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0। और जब एरिया अगर 0 आया तो आपने प्रूफ कर दिया ABC आपके कैसे पॉइंट्स हैं, कोलिनियर। लेकिन देखो एक मेथड तो आपके पास ये है, आपने डायरेक्ट इसको ओपन कर दिया, लेकिन अपन लोग ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अब आप अगर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करो तो इस क्वेश्चन को और जल्दी कर लोगे। देखो मैं करके दिखाता हूँ। अब जिसने प्रॉपर्टीज आती हो, प्रॉपर्टीज का यही तो गेम है, आपका क्वेश्चन और जल्दी हो जाएगा और क्विक वे में आप इसको कर सकते हो, ठीक है। इतने लंबे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है अपन लोग को, लेकिन आपको प्रॉपर्टीज फिर आनी चाहिए। अब आप इसमें दूसरा मेथड भी आप लगा सकते थे, वो ये आप कर सकते थे कि अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ठीक है, कंसीडर कर लेना इसको। तो एरिया अपन लोग के पास क्या आ जाएगा, ये आएगा हाफ, यही पूरा आएगा। अब अपन लोग थोड़ा इसमें ऑपरेशन लगाते हैं। तो सर क्या लगाते हैं, देखो हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस करना होता है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, उसमें से इसको माइनस करते हैं। तो जरा ऑपरेशन अप्लाई करो, या आप ये भी कर सकते हो, इनको आप ऐड कर दो, क्योंकि देखो इसको ऐड करोगे a + b + c आएगा, a + b + c इसमें भी आएगा और a + b + c इसमें भी आएगा। तो अपन लोग क्या करते हैं, c1 और c2 को ऐड करके लिखते हैं। तो चलो लिखें। तो यहाँ पे ऑपरेशन अपन लोग क्या लगाएंगे, हम लोग लिखते हैं c2 को लिख देते हैं c2 + c1। जल्दी से ऑपरेशन लगाइए। तो जब आप लगाओगे तो क्या आएगा, देखो c1 में कोई ऑपरेशन नहीं लगा तो ABC एज इट इज लिख दीजिए, ABC आप एज इट इज लिख दीजिए। अब ABC एज इट इज लिख दिया, इसके बाद आप C2 पे ऑपरेशन लगाइए तो क्या आ जाएगा, A + B + C। यहाँ क्या आएगा, B + C + A, अरे कॉम्पिटिटिव लॉ लगा दो, तो ये हो जाएगा A + B + C, ठीक है, सेम होता है।
यहाँ पे c प्लस ए प्लस बी आएगा, फिर कॉम्पिटेटिव लॉ लगा दो, तो इसको अपन लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और लास्ट में क्या है 1 1, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, देयर इज नो चेंज, ठीक। अब ये आपके पास आ गया। अब देखो a प्लस बी प्लस सी तीनों में है क्या, कॉमन ले लीजिए तुरंत। तो जब अपन लोग कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ये मैंने कॉमन ले लिया, नीचे 2 था, अब वैल्यू क्या आई, a b c 1 1 1 1 1 1, और देखो भैया दोनों कॉलम क्या हो गए, दोनों कॉलम आपके हैं आइडेंटिकल। तो प्रॉपर्टी याद आ रही है, अगर आपके कोई 2 रो है ना या 2 कॉलम के सभी एलिमेंट्स या तो क्या हो, एक कॉमन रेशियो बियर कर रहे हो या सेम हो, तो उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 0। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू डियर आ जाएगी 0। और क्यों आएगी, रीजन क्या है, कोई बता सकता है? हाँ, क्योंकि C2 और C3 क्या है, आइडेंटिकल। तो यहाँ लिख दीजिएगा रीजन, सिंस C2 एंड C3 ऑल एलिमेंट्स ऑफ C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ठीक है। अरे स्पेलिंग गलत होगी रे, कोई नहीं, चलिए। तो इसमें क्या कर देंगे अपन लोग, इसमें अपन लोग कर देंगे आइडेंटिकल, ठीक है। तो क्योंकि आइडेंटिकल है तो इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0। और जब डियर 0 हो गई भाई, आपने एरिया क्या दिखा दिया, 0। और जब एरिया 0 आता है तो इसका मतलब तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, हैंस प्रूव। तो इससे ज़्यादा बेटर आपका ये है, इसलिए देखिए मैंने दोनों मेथड कर दिया। मैं चाहता डायरेक्ट इससे कर देता, बट मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये वाला मेथड आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ का ये यूज़ है। अब आइए क्वेश्चन हम लोग स्ट्रेट लाइन पे भी कर लेते हैं। अरे अब तो आप प्रो हो, आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके डियर खुद से पहले ट्राई करो, तब आप मैच करना। चलिए, तो इसके लिए क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है। तो अपन लोग को पता है अगर इक्वेशन निकालनी है स्ट्रेट लाइन की, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट के अंदर x y 1, ठीक, फिर x1 y1 1 और x2 y2 1, ठीक है। और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इक्वेशन क्या आएगी, दिस इक्वल्स टू 0। तो चलिए इक्वेशन अपन लोग लिखते हैं। स्ट्रेट लाइन की क्या होगी, सब वैल्यूज पुट कर दीजिए, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज 1। अब x1 y1 कितना है, ये तुम्हारा हो गया x1 1 3 1, और ये कितना हो जाएगा 2 1 1 2 1 1 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप किसी के भी अलॉन्ग एक्सपेंशन कर दो। अपन लोग क्या करते हैं, इसके अलॉन्ग एक्सपेंशन कर देते हैं, ठीक है। R1 के अलॉन्ग डायरेक्ट कर दो, तुरंत हो जाएगा। तो ये क्या हो गया डियर, ये हो गया x, ये रो कॉलम गया, 3 में से 1 गए 2, ठीक। अब यहाँ पे आइए माइनस y, देखिए ये कॉलम ये रो गया तो 1 माइनस 2, दिस इज -1, समझ रहे हो ना। यहाँ क्या हो गया, प्लस का 1 प्लस का 1, ये क्या हो गया 1 माइनस 6, दिस इज -5 इक्वल्स टू 0। देख रहे हो, फराटेदार तरीके से आप करो बिल्कुल जल्दी जल्दी, ठीक। तो 1 माइनस 6, दिस इज -5। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस का y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा, अगर हम लोग को डिटर्मिनेंट्स आता है तो उसके एप्लीकेशन देखिए हम कितने आसानी से, कितने अच्छे अच्छे एप्लीकेशन है। आप ट्रायंगल के एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, आप पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ कर सकते हो, और यहाँ तो आप लाइन के इक्वेशन भी बता दे रहे हो, ठीक है। सो इसीलिए मैंने बताया था ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से हमने क्या किया, अपना डिटर्मिनेंट चैप्टर को ओवर कर लिया, मतलब ख़त्म कर लिया, कंप्लीट हो गया। इसमें आपके जितने भी डाउट्स थे और जो भी होंगे आप मुझे भेज भी सकते हो, सेंड भी कर सकते हो। बाकी मैंने ट्राई किया कि आपको कोई डाउट बचे नहीं। अगर आपने सारे लेक्चर्स ध्यान से देखे होंगे तो मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। तो प्लीज़ अच्छे से सारे लेक्चर पहले देखिएगा और फिर आप इसके सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट दिस नंबर 7380515253। इनको ऑल्सो ड्रॉप मेल ऑन आवर वेबसाइट दैट इज www.visionpointnois.co.in। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।